सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या कहता है, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, गिवन कोहेजनलेस सॉइल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी, दिस इज ओनली मेजर्ड और इट कैन ओनली बी कैलकुलेटेड ओनली एंड ओनली फॉर कोहेजनलेस सॉइल्स। ठीक है, कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए ही इस पैरामीटर को हम कैलकुलेट करते हैं। कोहेसिव सॉइल्स में ये बिल्कुल भी हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करते। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हमने देखना है, गिवन कोहेजनलेस सॉइल के लिए ही निकाल सकते हैं। ठीक है, हैज ई मैक्सिमम दे दिया हमें, ई मिनिमम दे दिया। ठीक है, इन द फील्ड सॉइल इज कंपैक्टेड टू मास डेंसिटी, इन्होंने मास डेंसिटी दे दी, वाटर कंटेंट दे दिया। ठीक है, टेक द मास डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की दिखा दी मास डेंसिटी। और जी सॉलिड कितना दे दिया, 2.7। तो हमें निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो हमें पता है रिलेटिव डेंसिटी आरडी कह सकते हैं, इसको हम निकालते हैं ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे ई क्या है, ये वॉइड रेशियो है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, वॉइड रेशियो है। तो ठीक है, जब सॉइल जो है वो सबसे लूज कैटेगरी में होगी, बिल्कुल लूज सॉइल है, तो उसमें जो ई होगा वो क्या होगा, ई मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जब सॉइल जो है फुल्ली कंपैक्टेड है, ठीक है, कंपैक्टेड सॉइल है, तो उसमें जो ई निकल के आएगा, जो वॉइड रेशियो निकल के आएगा, वो आएगा ई मिनिमम। ठीक है, और जो हमारी नेचुरल कंडीशन है, जैसे जिसमें हमें दे रखी है सॉइल, फील्ड की जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन हो जाती है इसको हम बोल देते हैं नेचुरल कंडीशन। ठीक है, कि अभी सॉइल किस कंडीशन में है, हम गए फील्ड में सॉइल निकाली, सैंपल लिया, तो ये जो कंडीशन है नेचुरल कंडीशन है, इसमें जो वॉइड रेशियो होगा उसको ई नेचुरल बोलेंगे। ठीक है, इसको ले आए और ला के जब इसको हमने मान लो और फर्दर कंपैक्ट करते हैं, तो जो मिनिमम इसमें हो सकता है रेशियो, उसको ई मिनिमम बोल देंगे। और जो मिनिमम मैक्सिमम इस सॉइल में जो वॉइड रेशियो हो सकता है, उसको हम ई मैक्सिमम बोलते हैं। ठीक है, जब सॉइल अपने लूज स्टेट में होगी। ठीक है, लेकिन जब हमने नेचुरल स्टेट में देखी तो उसको बोला हमने ई नेचुरल। ठीक है, तो हमें जो इस चीज का जो हम फॉर्मूले में डालेंगे सारे वॉइड रेशियोज, तो हमें मिल जाएगी रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब इन्होंने देखना हमें क्या क्या दे रखा है, ई मैक्सिमम ये दे रखा है। ठीक है, ई मिनिमम दे रखा है, मतलब ये तीन पैरामीटर्स दे रखे हैं, हमें निकालना है ई नेचुरल। ठीक है, अब ई नेचुरल हम कैसे निकालें, हमें पता है कि इन्होंने हमें डेंसिटी कंपैक्टेड इन द फील्ड, द सॉइल इज कंपैक्टेड टू मास डेंसिटी। ठीक है, तो जो गामा दे रखा है हमें, गामा सॉइल का दे रखा है, वो दे रखा है 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें अच्छी तरह पता है गामा जो होता है उसका फॉर्मूला है जी प्लस ई एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। ठीक है, तो जब हम जो सॉइल है हमारी, ये वाली जो गामा है, ये गामा नेचुरल है, मतलब जो नेचुरल स्टेट में जो सॉइल है उसका गामा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसका लिख सकते हैं गामा ऑफ सॉइल इन नेचुरल स्टेट। ठीक है, वो कितना आएगा, जी प्लस ई एस। ई एस को हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू जी। हमें पता है, ये चीज़ हमें अच्छे से पता है कि ई एस इज टू डब्ल्यू जी होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस ई एस की जगह लिख दिया डब्ल्यू जी। ठीक है, उसके बाद में आ गया गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। अब देखो जब हम नेचुरल स्टेट की सॉइल की गामा निकाल रहे हैं, तो ई क्या होगा यहाँ पे, नेचुरल वाला ही होगा। ठीक है, बेसिकली जो हम सॉइल की निकाल रहे हैं गामा में दिया हुआ है, तो वही तो वर्ड रेशियो रखेंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे कर दिया, तो आ गया जी, जी बाहर आ गया 1 + डब्ल्यू गामा ऑफ वाटर अपॉन 1 + ई। इसको हम ई नेचुरल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गामा हमें है वो नेचुरल स्टेट में जो है सॉइल की उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे ई जो होगा वही होगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, देखो यहाँ पे हमें निकालना है, ई निकल जाए हमारे नेचुरल स्टेट में, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो अब हमने देखा कि हमारे पास में गामा इन द नेचुरल स्टेट कितनी है, 1800। तो हमने यहाँ रख दिया 1800 1800 इज इक्वल टू जी, जी सॉलिड है। ठीक है, ये हमें दे रखा है 1 + वाटर कंटेंट इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई नेचुरल। तो देखो जी एस में दे रखा है 2.7, गामा डब्ल्यू में वाटर की डेंसिटी मास डेंसिटी दे रखी है, और वाटर कंटेंट 8% ये भी दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, फर्दर नेक्स्ट स्टेप 1 + ई नेचुरल इज इक्वल टू जी एस 1 + डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1800। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यूज जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे इसमें। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, देखो देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि हम अब जाएंगे इसमें कि 1 + ई नेचुरल इज इक्वल टू जी एस की वैल्यू कितनी होती है, 2.7, तो ये आ गई 2.7। ठीक है, 1 + वाटर कंटेंट कितना है, 8% है, 8 मत लिखना यहाँ पे, 8% है, 8% मतलब 0.08। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये गलती करते हैं बच्चे, इंटू गामा डब्ल्यू 1000 आ गया। ठीक है, और डिवाइड बाई 1800। ठीक है, तो यहाँ से ये गया। ठीक है, तो यहाँ से हम किस तरीके से हम आगे क्या करेंगे, हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे ई नेचुरल की। ठीक है, तो ई नेचुरल को हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो जितनी ज़्यादा रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आएगी, मतलब उतनी जो आपकी सॉइल है वो डेंस है। ठीक है, जितनी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू कम आएगी, उतनी आपकी सॉइल जो है वो लूज है। ठीक है, तो फील्ड में कभी भी सॉइल हमने टेस्ट करी, सैंपल लिया, तो उसका हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल के ये बता सकते हैं कि इसकी कितनी कॉम्पैक्शन और की जा सकती है, क्या ये अपने डेंस स्टेट में आ चुकी है कि नहीं आ चुकी। ठीक है, तो इसलिए इस पैरामीटर को हम यूज़ करते हैं। तो 1 + ई नेचुरल इज इक्वल टू 2.7 इंटू 1.08। ठीक है, इंटू 10 डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, ये जो हमारे 1 + ई नेचुरल आ गया। ठीक है, तो ई नेचुरल जो आएगा वो आ जाएगा 2.7 इंटू 1.08 इंटू 10 डिवाइड बाई 18 -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है ना, जो इसकी वैल्यू आएगी उससे हमारा ई नेचुरल निकल जाएगा। ठीक है, और ई नेचुरल निकल गया अगर एक बार, तो फिर हम निकालेंगे हमारा रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो अब ई नेचुरल निकालने के लिए हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ई नेचुरल आएगा वो निकाल लेते हैं एक बार।
ठीक है। तो ये आगे हमारी वैल्यू जो आएगी 2.7 इंटू 1.08 इंटू 10, ठीक है, डिवाइड बाय 18, ये आ गया 1.62 माइनस 1, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी नेचुरल की 0.62 आ गई, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ से क्या निकल के आया कि जो हमारी नेचुरल सॉइल है, जो सॉइल जो नेचुरल स्टेट में है, उसका ई नेचुरल आ गया 0.62। अब हम निकालेंगे रिलेटिव डेंसिटी, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या है, ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ठीक है। तो हम निकालते हैं वर्ड रेशो मैक्सिमम कितना 0.85 माइनस 0.62 डिवाइड बाय 0.85 माइनस 0.5। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इसी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे तो आ गया 0.35, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा 0.85 माइनस 0.62, ये आ गया 0.23, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना बनता है, जीरो रिलेटिव डेंसिटी आ गई 23/35, ये आ गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी। अब इसकी वैल्यू जो है वो डिवाइड बाय 35, तो ये जो आ जाएगा इसकी वैल्यू आ गई 0.657, ठीक है। तो अगर हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 65.7%, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, ये आ गई हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। तो जो रिलेटिव डेंसिटी है हमें हमेशा ये चीज़ बेसिक याद रखनी है, एक तो ये कोहेशनलेस सॉइल की होती है, ठीक है, कभी भी इसको कोहेसिव सॉइल के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरा, इसमें जितनी भी रिलेटिव डेंसिटी की डी आर की वैल्यू जितनी हाई होगी उतनी ज़्यादा सॉइल आपकी डेंस होगी, ठीक है। क्यों होगी डेंस, मान लो, जैसे मान लो डेंस करनी है हमें सॉइल, डेंस सॉइल कैसे हो सकती है, जब ई नेचुरल जो है वो ई मिनिमम के बराबर हो जाए, ठीक है। मान लो ई नेचुरल ई मिनिमम हो गया तो मिनिमम वर्ड रेशो आ गया तो डेंस होगी, तो उस केस में जैसे हम ई नेचुरल को ई मिनिमम के बराबर रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो आर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% आ जाती है। देख लो रख के ई मिनिमम और ई नेचुरल सेम कर दो, ई नेचुरल को ई मिनिमम से रिप्लेस किया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, 100%। तो जितनी ज़्यादा डेंस सॉइल उतनी ज़्यादा आपकी रिलेटिव डेंसिटी, जितनी लूज सॉइल होगी उतना आपका रिलेटिव डेंसिटी कम है, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।